दोस्तों, बंगाल में अगर परिवर्तन के लिए वोट पड़ा, जो कि पड़ा भी, और उस परिवर्तन का मतलब था पूरे के पूरे लॉ एंड ऑर्डर और सिस्टम को बदल देना, तो फिर क्या बदला? अगर आप इन तस्वीरों को देखें और खुद से पूछें। इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि बीजेपी की बंगाल में जीत बहुत बड़ी जीत है, बहुत ऐतिहासिक जीत है, जिसमें बहुत कुछ लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, बोला जाएगा। लेकिन इस जीत का जो बुनियाद है, जो बेसिक है, वो है ममता बनर्जी के कुशासन पर बीजेपी का पूरा नैरेटिव, ममता बनर्जी का लॉ एंड ऑर्डर, ममता बनर्जी का पूरा सिंडिकेट, जिसको लेकर विपक्ष के तौर पर बीजेपी ने मुद्दा ही बनाया है। इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ा और वो जीत गई चुनाव। लेकिन बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि जिस लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर बीजेपी चुनाव जीती, उस लॉ एंड ऑर्डर का क्या हाल है, ये अब कुछ तस्वीरों में आपके सामने मैं रखना चाहती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि ये तस्वीर आप देखें। ये वीडियो शेयर किया है टीएमसी ने, जिसमें कहा गया है कि टीएमसी का जो दफ्तर है वो बीजेपी के लोगों ने किस तरह से वहाँ तोड़फोड़ मचा दी। जलपाईगुड़ी वार्ड 14 का ये दफ्तर है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी के लोगों ने यहाँ पर गुंडागर्दी की और कुछ इस तरह से इसको पूरी तरह से तोड़ दिया। ये देखिए दोस्तों, ऐसा एक और वीडियो टीएमसी ने शेयर किया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाए हैं कि ये सब कुछ किया धरा बीजेपी का है। उनके दफ्तरों में कुछ इस तरह से अव्यवस्था और तोड़फोड़ बीजेपी के कार्यकर्ता मचा रहे हैं। वहीं टीएमसी की सांसद सायुनी घोष ने इस तरह की वीडियोस पर कहा, बीजेपी ने अभी आधिकारिक तौर पर सत्ता संभाली भी नहीं है, फिर भी अशांति शुरू हो गई। पूरे बंगाल में लगातार तोड़फोड़ हो रही है, सड़कें सुनसान हैं, माहौल उदास है, पार्टी कार्यालयों को एक एक करके ध्वस्त किया जा रहा है, केंद्रीय बलों के सामने उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं पर शारीरिक हमले किए जा रहे हैं, दुकानें बंद की जा रही हैं, कैंटीन्स को तोड़ा जा रहा है, बाइक पर सवार लोग खुलेआम उद्घोष कर रहे हैं, लाउडस्पीकर्स पर अश्लील गाने बजाए जा रहे हैं, राजनीतिक जीत के नाम पर समाज के हर वर्ग के पुरुषों और महिलाओं को धमकाया जा रहा है। मुझे नहीं लगता कि ये वो सोनार बांग्ला है जिसके लिए बंगाल की जनता ने वोट दिया था, और उम्मीद है कि मीडिया इन दृश्यों को दिखाने का साहस करेगा। लेकिन मुझे पहले से ही इनके पाला बदलने और चाटुकारिता करने की संकेत दिख रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा भी टीएमसी ने कई वीडियोस शेयर की, उनमें से कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। सिलीगुड़ी में टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी ने उसके दफ्तर को फूंक डाला, आग लगा दी दफ्तर में। ये देखिए वीडियो, सामान सब बाहर पड़ा हुआ है, रात का ये वक्त है। रात में ये वीडियो शेयर किया गया क्योंकि रात में क्लियर हो गया था कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, एक और तस्वीर जो कि टीएमसी ने शेयर की है, मुर्शिदाबाद का ये दफ्तर है टीएमसी का आरोप है कि बहरमपुर का ये दफ्तर है, मुर्शिदाबाद के बहरमपुर में। इनफैक्ट मैं यहाँ पर गई भी थी रिपोर्टिंग के लिए। यहाँ आप देखिए, टीएमसी का आरोप है कि ये जो लोग तोड़फोड़ कर रहे हैं ये बीजेपी के लोग हैं और टीएमसी के दफ्तर में आकर कुछ इस तरह से तोड़फोड़ की गई है, और ये बीजेपी का असली चेहरा है, टीएमसी कह रही है। वहीं दूसरी ओर आपको याद होगा, ममता बनर्जी जब भवानीपुर से चुनाव हार गई और बाहर आकर उन्होंने बात की मीडिया से, तो उन्होंने भी आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट की गई, उनको लातों से मारा गया। और ये उस वक्त भी उन्होंने कहा कि 3 बजे से उनके लोगों को पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। मतलब अलग अलग इलाकों में इस तरह की मारपीट की खबरें आई। एक और वीडियो है जिसको देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। एक महिला है दोस्तों, माना जा रहा है कि ये जो महिला हैं ये ममता बनर्जी के परिवार से हैं, और भवानीपुर में जब काउंटिंग चल रही थी देर शाम तक, तो ये वहीं पर अपने परिवार के लोग होते ही हैं देखने के लिए कि भाई कहाँ तक काउंटिंग पहुंची। तो जब ये क्लियर हो गया था कि ममता बनर्जी हार रही है, टीएमसी की सरकार नहीं बनने जा रही है, तो इस महिला को आसपास के कुछ लोगों ने घेर लिया और जय श्री राम के नारे लगाने लगे। अब दोस्तों, जय श्री राम जो नारा है ये बहुत पवित्र नारा है। वो अलग बात है कि इसको पूरी तरह राजनीतिक कर दिया गया। बीजेपी ने इसको इतना घोर राजनीतिक कर दिया है कि अब बीजेपी का एक तरह से सिंबल बन गया है जय श्री राम। लेकिन भगवान श्री राम तो हम सबके हैं, हम सबके आराध्य हैं, तो इसको चिढ़ाने के लिए आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? अच्छा, जो महिलाएं वो खुद भी हिंदू हैं दोस्तों। ये जो पुरुष हैं जो अपने आप को बीजेपी समर्थक ही मानते होंगे, दिखाई भी दे रहा है, तभी ये महिला को चढ़ा रहे हैं, ये भी हिंदू हैं। उनको ये चढ़ा रहे हैं वो भी हिंदू हैं। मतलब एक सनातनी जो है, एक हिंदू जो है, वो जय श्री राम का ऐसे इस्तेमाल कैसे कर सकता है? ठीक है, आप चुनाव जीतने के लिए अपनी रैलियों में करते आए हैं, वो भी सही गलत उसके बारे में बहस बाद में की जा सकती है। लेकिन आप किसी को चिढ़ाने के लिए अगर उस नारे का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी एक अकेली महिला को इस तरह से घेर रहे हैं दिन के उजाले में, तो ये अपने आप में बीजेपी के भी पूरे की पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। ऐसी बतेरी वीडियोज हैं, मैं आपको बता नहीं सकती दोस्तों। एक कुछ तो बहुत ही शर्मनाक वीडियो है जिसमें ममता बनर्जी को मिमिक किया जा रहा है। ममता बनर्जी की तरह साड़ी पहनकर कुछ मर्द
पुरुष एक्टिंग कर रहे हैं, मिमिक्री कर रहे हैं। और एक तो बहुत ही शर्मनाक वीडियो है, मैं नहीं दिखाऊंगी आपको। उसमें कुछ गाँव के लोग हैं, एक पुरुष है जिसने ममता बनर्जी की तरह साड़ी पहनी है, सूती साड़ी, उस पुरुष को बांधा गया और कुछ लोग उसको खींच रहे हैं ये देखने के लिए कि देखिए ममता बनर्जी हार गए। दोस्तों पिछले कई सालों में बहुत से चुनाव हारे है विपक्ष, लेकिन आप मुझे बताइए कहीं भी विपक्ष के किसी भी नेता को इस तरह से मिमिक किया जाता हो? कल से ये सब चल रहा है, बाकायदा बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसी इस तरह की वीडियोस दिखा रही है। ममता बनर्जी का ही ऐसा मजाक उड़ाया जा रहा है, इसीलिए कि वो महिला है। क्या ऐसा तो है नहीं कि अखिलेश यादव चुनाव ना हारे हों, ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी चुनाव ना हारे हों, या ऐसा भी नहीं है कि दूसरे विपक्षी दल चुनाव ना हारे हों। भाई नवीन पटनायक चुनाव हारे हैं, बड़े बड़े लोग चुनाव हारे हैं, और ममता बनर्जी ऐसा नहीं कि कोई शर्मनाक हारी हैं, लड़ते लड़ते हारी। 15 साल आपकी सत्ता में रहे हैं आप, 15 साल बाद तो आप तभी जीत सकते हैं जब सरकार बीजेपी की हो, तभी हो सकता है ऐसा चमत्कार। आप विपक्ष में हो और 15 साल आपकी सरकार रह गई और एंटी इनकम्बेंसी काम न करे, ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसे अपमानित किया जा रहा है ममता बनर्जी की, ऐसी घटिया दोयम दर्जे की वीडियोस से उनको मिमिक किया जा रहा है, जो आज से पहले कभी नहीं किया गया, किसी विपक्षी नेता के लिए नहीं किया गया। ये इसलिए किया जा रहा है कि वो महिला है, ये बहुत शर्मनाक है। बट मुझे एक महिला के तौर पर दुख होता है कि किस तरह की मानसिकता है, कौन लोग हैं। मैं ये भी नहीं कह रही कि बीजेपी के लोग हैं, लेकिन कोई तो है जिसको ये करने में बड़ा मजा आ रहा है, जिसको ये जोक लग रहा है। और उससे भी बड़ा सवाल बीजेपी के आगे है, अमित शाह के आगे। अमित शाह ने कहा था दोस्तों कि चुनावी नतीजे आने के 60 दिन बाद तक जो फोर्स है वो बंगाल में रहेगी। तो जब फोर्स बंगाल में है तो फिर इस तरह के अलग अलग जगहों पर कहीं दफ्तर फूके जाने का, कहीं मारपीट होने का, कहीं इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की अपने आप में सवाल खड़े होने की कैसे हालत पैदा हो गई? किससे सवाल पूछा जाए इस पर? भाई अब तो ममता बनर्जी औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब तो उनको कोई अधिकारी भी रिपोर्ट नहीं कर रहा होगा। अच्छा, एक और खबर मैं आपको दिखाती हूँ। ये खबर देखिए, ममता बनर्जी के घर कालीघाट। ममता बनर्जी सरकारी आवास में नहीं रहती, छोटा सा घर है उनका, उसी घर में रहती है हमेशा से। वहां से लेके सचिवालय तक लॉकडाउन जैसे हालात हो गए हैं। मतलब इतना ज़्यादा वहाँ पर इलाके में व्यवस्था कर दी गई है कि किसी भी तरह का कोई भी हिंसा ना हो। इनफैक्ट वहाँ पर अधिकारियों से भी कहा गया कि रिकॉर्ड सुरक्षित रखें। चलिए वो तो अच्छी बात है, लेकिन पॉइंट ये कि लॉकडाउन जैसे हालात क्यों करने पड़ रहे हैं? कौन है जो वहाँ व्यवस्था खराब करेगा? टीएमसी के लोग करेंगे तो जेल में डालिए उनको, या फिर बीजेपी के लोग जो करेंगे तो उनको भी जेल में डालिए। अगर बंगाल में हिंसा होती रही है, चुनाव के पूर्व भी, चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी, और अभी भी चुनाव के बाद हिंसा हो रही है, तो क्या बदला? किस बात का परिवर्तन? इसके लिए तो बंगाल के लोगों ने वोट नहीं किया था। बंगाल के लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट किया था। तो परिवर्तन केवल राजनीतिक परिवर्तन थोड़ी था, एक इस व्यवस्था का परिवर्तन भी था कि ये हिंसा में लगाम लगे। बहुत से लोगों से बात हुई थी मेरी बंगाल में, जब वोट देकर वो आ रहे थे। बहुत से लोगों का मुद्दा ही ये था कि हमको शांति चाहिए, शांति से व्यवस्थाएं चलें, चुनाव शांति से हो। जिस राज्य में लोग इसी मुद्दे पर वोट डाल रहे हों कि शांति से वोट पड़ जाए, किसी माँ की कोख सुनी ना हो, उस राज्य में अगर चुनाव के बाद भी इस तरह की हिंसा हो रही है, किसी पार्टी के दफ्तर में इस तरह की तोड़फोड़ की जा रही है। एक और वीडियो देखिए आप, कोलकाता का ही वीडियो बताया जा रहा है। टीएमसी के दफ्तर में बीजेपी का झंडा लगा दिया गया। आज से पहले किसी दूसरे राज्य में आपने होते देखा है? यूपी में होते देखा है आपने? बिहार में नहीं होते हुए देखा होगा ये? क्या आरजेडी के दफ्तर में नीतीश कुमार का झंडा लगा दिया गया? क्या हार जीत चलती रहती है, आगे कभी कोई जीतेगा कभी कोई हारेगा। ऐसा तो कभी नहीं हुआ। क्या दिल्ली में इलेक्शन अरविंद केजरीवाल हारे तो उनके दफ्तर में क्या बीजेपी वालों ने झंडा लगा दिया? लेकिन ये बंगाल में ही हो रहा है। तो फिर ये कौन किससे करने की इजाजत मिल रही है? नजीर तो तब होती जब बंगाल में चुनाव के बाद इस तरह के हालात ना बनते, तब हम कहते कि ये हुआ है असली परिवर्तन। दोस्तों, आप इस मुद्दे को किस तरह से लेते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और मेरी आप लोगों से गुजारिश होगी दोस्तों, जितना भी हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। जैसे आप थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हर वीडियो में आपको ये ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो चैनल के मेंबर भी बन सकते हैं।